Delhi water crisis, the Delhi Water Minister Atishi has written to Prime Minister Narendra Modi regarding the water crisis in the capital. She has sought his intervention. She has also warned that she will begin an indefinite fast on Friday if the issue remains unresolved. Atishi noted that the Delhi government has requested help from Haryana and petitioned the Supreme Court. With the Delhi residents suffering because of a water paucity, if the city's rightful water share is not provided within 2 days, she will start a satyagraha. The severe water crisis has residents queuing up for water tankers amidst the intense heat. The Delhi BJP President Virendra Sachdev and party workers have protested outside the Delhi Jal Board office. In fact, let's listen into what the BJP Delhi President has to say. पानी को लेकर है, दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री पानी बेचने का काम कर रहे हैं, टैंकर माफिया को पालने का काम कर रहे हैं। अगर ये चोरी और कालाबाजारी बंद हो जाए तो दिल्ली को पानी मिल सकता है और ये काला पानी पीने के लिए दे रहे हैं। हमारी डिमांड है दिल्ली को पानी पूरा दिया जाए, ये पानी की कालाबाजारी चोरी बंद करें। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बंद करे, पानी बेचना बंद करे, दिल्ली की जनता को पानी मिलने लगेगा। प्रदर्शन पानी को लेकर Aditya, the situation worsening, the Delhi government right now looking helpless, and Atishi has said that she will hold a satyagraha if the government of India does not respond. आदित्य, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, इस केस में अब क्या डेवलपमेंट हो रही है? ये पूरा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। आतिशी कह रही हैं वो सत्याग्रह पर उतर आएंगी। जी बिल्कुल मेघा, ऐसी ही स्थिति पूरे दिल्ली में हो चुकी है जब से पानी की किल्लत, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 10 दिनों तक गर्मी में कोई कमी नहीं आने वाली है, किसी तरीके से जो तापमान है वो कम नहीं होने वाला है और मानसून भी अपने 4 से 5 दिनों के देरी पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से गर्मी है और लोगों को पानी की किल्लत झेलना पड़ रहा है और चारों तरफ से राजनीति जो हो रही है, चाहे और ये राजनीति दिल्ली के अलावा हरियाणा से भी जुड़ गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट हो गया है, साथ ही हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा जो 2-3-4 राज्य हैं दिल्ली के और उसी पड़ोसी, उन सभी से जुड़ गया है और ये बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है क्योंकि इसका सोल्यूशन कोई दिखाई नहीं देता जा रहा। सिर्फ जो है सड़कों पे नेता बैठ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर वार्तालाप जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हिमाचल प्रदेश ने अभी कहा भी था कि दिल्ली सरकार को हम पानी देने में किसी तरीके से कोई हम कमी नहीं बरतने वाले हैं, लेकिन उनको खुद बैठकर पहले इस बात को क्लियर करना होगा कि पानी किस रास्ते से जाएगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली अभी तक साफ साफ एक जगह पर बैठी नहीं है। उस मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया, मुनक नहर जो है वहाँ मुनक नहर के बारे में बताया गया कि मुनक नहर में पानी चोरी किया जा रहा है टैंकर माफियाओं के द्वारा। ऐसी स्थिति में भी टैंकर जो माफिया है उनको रोकने के लिए वहाँ पर कोशिश जरूर जारी की गई। दिल्ली पुलिस को ये कहा गया कि पूरे मुनक नहर जो 15 किलोमीटर का पैच है वहाँ पर पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए, पुलिस वहाँ पर तैनात किए जाए, जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं या संदिग्ध वाहन है उनकी चेकिंग की जाए। लेकिन इस सब के बाद भी इसी तरीके से दिल्ली में पानी की जो किल्लत है वो दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी जब मैं लाइव दे रहा हूं, अभी मैं दर्शकों को बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में भी कई जगह पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कांग्रेस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव के बाद दोनों अलग हो गए थे और इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में है। ऐसी स्थिति में आम लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो उसको देखने वाला कोई नहीं। एक बात और खास जानना जरूरी है कि आतिशी कहती हैं कि दिल्ली के जितने भी पाइपलाइन है जहां पर खराबी आई है, जहां पर टूटे हुए हैं, उन सभी पाइपलाइन को 12 घंटे के अंदर में जो है ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति कुछ और है। हमने दर्शकों को दिखाया था अपने रिपोर्ट्स में कि किस तरीके से पानी की बर्बादी जो है की जा रही है, हो रही है। पूरे जो पाइपलाइन है उसमें कहाँ कहाँ छेद है या कहीं कहाँ पे होल है, उससे पानी बर्बाद किस तरीके से हो रहा है। वो पूरे का जो पीने योग्य पानी है वो नाले में जा रही है, हमने दर्शकों को बताया था। ऐसी स्थिति में अब जब जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि पानी जो टंकी में तक सही सलामत पहुंचेंगे, लोगों के जो पाइप है उसमें जो छेद है उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन वो धरातल पे दिखाई देता नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में अब यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना में भी यही स्थिति, यमुना नाला बन चुका है और लगातार कहा जा रहा है। यहाँ पे कोर्ट में ये केस लेके गए थे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा था कि ये जो वाटर टैंकर माफिया है उसके ऊपर एक्शन लीजिए, हमें बताइए कि कितने सारे ये वाटर टैंकर माफिया ऑपरेशनल है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे अपील की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हरियाणा
पानी प्रोवाइड करें दिल्ली को। वो उन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि हरियाणा रिलीज नहीं कर रहे हैं वाटर को, पानी को दिल्ली के अंदर, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी बोला कि वो इस समय उनके खुद के पास इतना पानी नहीं है। देयर इज अ हीट स्ट्रोक, देयर इज अ हीट वेव दैट इज बीइंग विटनेस्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो भी असमर्थ हैं दिल्ली को इस समय में कोई भी सहायता करने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो दिलीप पांडे हैं, मुख्य व्हिप है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जो अन्य राज्य हैं उनसे मदद मांगी जाए दिल्ली को पानी देने के लिए, लेकिन उसका कोई अभी तक जवाब जो है नहीं आ पाया है। और लगातार जो है आम आदमी पार्टी कोशिश में है कि किसी तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बताई जा रही है बातें जो कि हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाए या किसी न किसी पर, लेकिन कोई सोल्यूशन जो दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पानी दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है किसी तरीके से इस पर सही से काम नहीं कर रही है। उधर दिल्ली सरकार पर यह आरोप भी लगे हैं कि पानी टैंकर्स, क्योंकि बीजेपी के जब भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पे कार्यकर्ता इस बात को बड़े जोरों शोर से कह रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो सांसद है बीजेपी के, वो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। एक रिपोर्ट का जिक्र करना बेहद जरूरी होगा कि CSE एक संस्था है, उस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी किया था पिछले हफ्ते, जिसमें ये साफ कहा गया था कि दिल्ली में जो पानी है वो पानी कमी नहीं है, लेकिन असमान जो वितरण है पानी का, जैसे किसी क्षेत्र में 200 लीटर प्रति जो पानी है टंकी में वो जा रहा है, कहीं पर 45 जो लीटर है वो पानी जा रहा है। तो ये असमान वितरण जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसका आरोप जो है आम आदमी पार्टी पे लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि समय आने से पहले, क्योंकि आप समझेंगे इस बात को कि दिल्ली में गर्मी पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ रिकॉर्ड जरूर गर्मी के पिछले 2, 4, 5 सालों से ज्यादा यहाँ पर हुए हैं, लेकिन ये जो तैयारियां हैं वो तैयारी करने के लिए भरपूर समय दिल्ली को मिलता है, ये कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.